हम पहला अपना एपिसोड या पहला अपना लेसन जो है सरेंडर वर्कशॉप का शुरू करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कैसे साइंटिफिक होकर भी हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेकर स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। यानी 3S का यूज़ कर रहे हैं। सरेंडर करना है, साइंटिफिक दिमाग साइंटिफिक टेम्पर रख के करना है, और कैसे इन दोनों की मेलजोल से स्पिरिचुअलिटी, सरेंडर, साइंटिफिक टेक्निक से कैसे हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ लिखवाऊंगी हल्का फुल्का सा। संस्कृत का है, मतलब मेरा आधार क्या है। आप मेरे को बोलोगे कि मैडम आप हमको ये सरेंडर सिखा रही हैं, आपका बेस क्या है, आपके पास आप इसको कैसे ऑथेंटिकेट करेंगी, आपका सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है। तो आज हमारा रेफरेंस है गीता का 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 18th चैप्टर है गीता का, और उसमें 66th जो वर्स है वो है। तो मैं आपको लिखवाती हूँ, जितना टूटा फूटा लिखा जाए आपसे संस्कृत में लिख लेना, फिर बाद में तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी। आप लिख इसलिए लो ताकि आपको साथ में एक रेलेवेंस बना रहे कि हाँ कुछ हम लिख रहे हैं। तो आप वो लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना। अभी आप रिलैक्स करो अपने आप को, पेन पेपर उठाओ और लिखो। सर्वधर्मान, सर्वधर्मान, धर्म होता है ना, धर्म। सर्वधर्मान परित्यजे, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम, मामेकम शरणम व्रज। जैसा टूटा फूटा लिखा जा रहा है लिख लो, बाद में एक्सप्लेन कर करके समझेंगे, लेकिन अभी जितना लिखा जा रहा है उतना लिख लो आप। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम, मामेकम शरणम व्रज। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा है अहम, अहम त्वाम, त्वाम सर्व पापे भयो, सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मा शुचः। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हम एक लेमन की भाषा में समझ पाएं। Someone want to join the call? Give me a second. ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सर्व, सर्व मतलब सारे, सर्व, सर्व का मतलब क्या है? सर्व का मतलब है सारे, धर्मान धर्मों को, परित्यजे त्याग दो, सभी धर्मों को त्याग दो। लेकिन यहाँ पर धर्म का मतलब हमारा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब है आपका रोल क्या है। मतलब आपका रोल होता है वाइफ होना, डॉटर होना, सन होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना। यानी इन्होंने बोला है आप अपने सारे रोल त्याग दो। यानी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है ना कि हमको परफेक्ट डॉटर बनना है, परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट मदर बनना है, परफेक्ट पार्टनर बनना है, यानी गुड गर्ल बनना है। पूजा जी तो बहुत इसके रेफरेंस में बोलते हैं कि मुझे गुड गर्ल नहीं बनना है, मतलब गुड गर्ल बनना, गुड वाइफ बनना, गुड बहू बनना, तो मतलब या फिर गुड दामाद बनना, बेटा बनना। कहने का मतलब क्या है कि सर्व धर्मान परित्यजे, यानी आप सभी धर्मों को त्याग दो। और यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे धर्म का मतलब है जो आपने अपने आप को एक रोल से बांध लिया है। यानी आपका अंदर से कुछ और करने का मन है, लेकिन आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं, अच्छी बहू होने के लिए तो मेरे को अपने मायके नहीं जा सकती मैं। आपका मन है अंदर से, आप बहुत मिस कर रहे हो चीज़ों को, या आपको पता है कि आपका अंदर से पढ़ाई करने का मन है, आपका रिलैक्स करने का मन है, लेकिन फिर आपको पता है कि नहीं, आपका घूमने जाने का मन है, लेकिन क्योंकि आपने ना अपने आप को इतना कस लिया है कि नहीं,
तो यहाँ पे इतना सा है, आगे फिर लिखा गया है मामेकम शरणम व्रज, यानी तुम मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज यानी तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम केवल मुझे सरेंडर कर दो। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम श्री कृष्ण भगवान को यूनिवर्स मानेंगे, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप है ना यूनिवर्स की शरण में चले जाओ, और जो आपके अंदर एक चुल है ना कि हर चीज़ कंट्रोल करनी है, हर चीज़ कंट्रोल करनी है, कि सामने वाले का बिहेवियर भी कंट्रोल करना है, सोसाइटी के सामने हमारी इमेज क्या है वो भी कंट्रोल करनी है, या फिर रिलेशनशिप में कोई मेरे से ऐसा ही बिहेव करे वो कंट्रोल करना है, या सब लोग मेरे को अच्छा ही माने, सब लोग मेरे को पसंद ही करें, मैं सबकी फेवरेट बनूं, कोई क्रिटिसाइज ना करे। ये कंट्रोलिंग की तो नेचर है ना हमारे अंदर से, कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सरेंडर ओनली टू मी, यानी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे को सरेंडर कर दो। यहाँ पर हम अपना मतलब निकालेंगे कि यूनिवर्स को, यूनिवर्स का मतलब क्या है? हायर इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ है ना उसके पास एक हाई इंटेलिजेंस होती है। अब देखो, हम एक छोटा सा इकोसिस्टम भी नहीं बना सकते, लेकिन यूनिवर्स ने या इस पूरी दुनिया में जो भी सिस्टम है कि प्लैनेट घूम रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन हैं, डिकम्पोजिशन अपने आप हो रहा है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन बन रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इतनी प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, इतने पशु पक्षी हैं, कितना बड़ा संसार है। हमसे तो एक घर नहीं संभलता, अब ये हो गया, अब वो हो गया, इवन हमसे तो हमारा शरीर भी नहीं संभलता। तो कोई तो हायर पावर है ना जिसने इस पूरे संसार को बनाया हुआ है, कुछ तो रूल्स हैं, कुछ तो नियम कानून कायदे हैं जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है। हो सकता है हमको नहीं पता हो, लेकिन पता है क्या कर रहे हैं हम? अपनी ना लिमिटिंग सी नॉलेज की वजह से, या अपने ना छोटे छोटे स्वार्थ की वजह से, ताकि वो छोटी छोटी सेफ्टी हमारी बनी रहे, हम है ना अपने आप को सरेंडर ही नहीं करते ऐसे बाहें खोल के, कि ना अब ना हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ना छोड़ते हैं अपने आप को, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं। हमको नहीं परफेक्ट बनना किसी की लाइफ में जाके। गिव मी अ सेकेंड। यस, आगे वाली लाइन है, तो यानी यहाँ पे बोला गया है कि फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ड्रॉप ऑल रोल्स, यानी जितने भी आपके रोल्स हैं ना उनको ड्रॉप कर दो, जस्ट बी यू, जो आप हो वो बन के रहो। जस्ट बी यू, जो आप हो, जो के त्यों हो, आप एक बार खुद अपने आप को फील करो जैसे आप हो, और आप मेरी शरण में आ जाओ। यानी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज। इसके बाद बोला गया है, ऐसे क्यों बोला गया कि मेरी शरण में आ जाओ? मैंने आपको बोला ना पूरी दुनिया ऐसे बसा बसाया सिस्टम है। देखो, अगर कोई इंसान गलती से पानी में गिर जाए और वो बहुत हाथ पैर मारने लग जाए तो उसके डूबने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो इंसान, उसको तैरना नहीं आता हो लेकिन वो पानी पे बहुत रिलैक्स होकर लेट जाए, तो एक पॉइंट के बाद वो फ्लोट करने लगता है, वो तैरने लगता है, जब वो हाथ पैर मारना बंद कर देता है। वैसा ही है, जब आपको लाइफ समझ में नहीं आ रही है ना, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, आप बहुत एंशियस हैं, आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप ना अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि हर किसी इंसान की चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, हर छोटी सी बात आपको पुरानी चीज़ें याद दिलवा रही है, या आपको ना फ्यूचर को लेकर बहुत डर लग रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप उस इंसान की तरह हाथ पैर मारना बंद कर दो, क्योंकि हाथ पैर मारने में भी एनर्जी जाती है, उससे भी आप और कमज़ोरी होते हो कि आप 4 जगह हाथ पैर मारोगे, फिर और परेशान होगे और रोओगे, 4 लोगों को समझाओगे अपनी ओपिनियन, सब लोगों की सहमति लेकर चलने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अपने अंदर सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दें, कि श्री राधा रानी जी देखेंगे, जैसे हम श्री राधा रानी जी को मानते हैं, आपके मन में भी जो डिवाइन पावर से आप कनेक्शन फील करते हैं, आप फील दैट कनेक्शन। तो अब शांत हो गया। क्या हो गया? नहीं, अभी आया। सच में साउंड चला गया था? आपका गया है सुजाता जी? ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि सरेंडर ओनली टू मी, यानी जब आपकी लाइफ आपको लग रही है ना कि कुछ भी आपके वश में नहीं चल रहा, तो सब ये परफेक्ट टाइम है कि नहीं चल रहा तो शायद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि अब ये मेरे अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा ना। तो नाउ दिस इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू सम आउटसाइड सिस्टम, कुछ तो ड्रिवन है बाहर से। आगे बोला गया है अहम अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि, यानी अहम, मैं
तमाम, अहम का मतलब होता है मैं, तमाम का मतलब है तुम्हारे, सर्व पापे भयो सभी पापों को, मोक्षयामी मैं माफ करके तुमको मोक्ष की प्राप्ति दे दूंगा। इसका क्या मतलब है? ऐसे कौन से पाप कर दिए हमने? और हमको तो ऐसा ही लगता है कि हमने सच में कोई बहुत भारी भरकम पाप किए हैं। नहीं, यहाँ पर पाप का मतलब क्या है? आपके मन में जो गिल्ट है, अहम त्वाम सर्वे पापो भय मोक्षयामी, यानी मैं तुम्हारे सभी पापों को माफ करके तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ना अपने मन में जो पाप रखे हुए हैं, अब पाप का मतलब ये नहीं होता है कि हमने किसी दूसरे के खिलाफ गलत किया हुआ है। पाप का मतलब ये भी होता है कि आपने अपने ही खिलाफ चीजें करके रखी हैं। आपने अपने मन में गिल्ट इकट्ठा करके रखा हुआ है, आपने अपने मन में कोई रिग्रेट इकट्ठा करके रखा हुआ है, आपने अपने मन में फीलिंग इकट्ठी करके रखी हुई है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं एनफ नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। यानी आप ही खुद को प्रेशराइज कर रहे हो, आप खुद को शेम कर रहे हो, आप खुद अपने साथ सहज नहीं हो, आप खुद अपने आप को खुरेदते रहते हो। यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अहम त्वाम सर्वे पापो भयो मोक्ष श्यामी, यानी मैं तुम्हारे सभी जो भी पाप है उनको माफ करके तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है एक ऐसा जीवन जहां पर आप बहुत लाइट फील करते हैं, एक ऐसा लाइफ जहां पर आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं। फिलहाल आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप अपने साथ लड़ते रहते हैं, आप अपने आप को बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं, आप उसी लूप में, उसी पैटर्न में बार बार घूमते रहते हैं। तो अगर आपको उस पैटर्न से बाहर आना है, उस लूप से बाहर आना है, तो आपको खुद से लड़ना बंद करना पड़ेगा। और आपके अंदर जो गुस्सा है चीज़ों को लेकर, आपके अंदर जो नाराज़गी है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर नाराज़गी है। मेरा इंटरनेट आ रहा है? हाँ सही है मैम। पता नहीं सब लोगों की ठीक है ठीक है। सब लोगों की माइक ऑफ हो गई है, फिर मैं भी कर ही लेती हूँ। कोई दिख ही नहीं रहा है। नहीं, सबके माइक ऑफ है वो ठीक है। आपका माइक फ्लो टूटता है ना, फिर वो माइक टूट नहीं, जाता है। कैमरा कोई तो हो जिसको देखकर बोल पाऊँ मैं। काले स्क्रीन को देखकर कैसे बोल पाऊंगी मैं? कोई दो नहीं, बहुत लोगों के कैमरा ऑन। हाँ कैमरा ऑन है, हम सब लोग ऑन किए हैं मैम। अच्छा रुको, तो मैं अपने मोबाइल के डेटा को भी ऑन कर देती हूँ। पता नहीं आजकल मुझे लगता है मेरा वाईफाई है ना, जा रहा है बीच बीच में। मेरा वाईफाई नहीं, मेरा वाईफाई ना अब विश्वास लायक नहीं रह गया है, तो मुझे अपने फ़ोन के डेटा पर फ़ोन के डेटा पर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। उनको भवानी की बात बताइए कि आपको राधा रानी की कसम सही से चलो। मैम आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और जैसे जैसे और डेटा की फ्रीक्वेंसी घट रही है। अरे बस विकी भाई मक्खन लगाना बंद करो, ठीक है? ऐसी भी क्या फ्रीक्वेंसी की अपना कामना कर पाए इंसान शांति से। कोई अभी आया है, लीना जी होंगी शायद, नहीं मीनाक्षी जी हैं। एक मिनट, माफ़ी चाहूँगी मैं इस ब्रेक के लिए, जो कि मेरी भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन संभाल लेगा। तो हमने बोला कि अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयामी, यानी आपके अंदर जितने भी पाप हैं। अब हम आमतौर पर पाप का मतलब क्या समझते हैं कि हमने किसी का कुछ गलत किया हुआ है। नहीं, हमने खुद के साथ भी इनजस्टिस किया हुआ है, हमने खुद के साथ भी न्याय नहीं किया है, हमने अपने अंदर बहुत सारे पुराने इमोशंस को सप्रेस करके रखा हुआ है, हमने अपने अंदर बहुत सारे रिग्रेट्स को, बहुत सारी अनमेट इमोशनल नीड्स को, यानी वो इमोशनल नीड्स जो कभी फुलफिल्ड नहीं हो पाई, वो इमोशनल नीड्स जो हमको अंदर से प्यासा ही छोड़कर चली गई, और अब हमको उन चीज़ों के लिए गुस्सा है। ठीक है, तो ये तो मैंने कहाँ से ऐड किया? भगवत गीता से ऐड किया। मैंने क्या बोला था कि हम स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेंगे। तो मैंने आपको एक गीता के 18वें अध्याय से आपको एक श्लोक दिया। लास्ट में इसमें लिखा हुआ है माँ शुचः। माँ शुचः का मतलब है कि आप चिंता मत करो, दुख मत करो, अपनी एनर्जी को चिंता करने में और दुख करने में मत लगाओ। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, क्योंकि फिर मैं एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को इसके साथ मिलाकर आपको कुछ समझाना चाहूँगी। तो मैं एक बार गीता के इस अध्याय के इस श्लोक को एक बार फिर से बोलती हूँ।
सर्वधर्मान परित्यज, सभी रोल्स को त्याग दो। पहले आप अपने आप में एक सहज इंसान, एक रिलैक्स इंसान बनने की कोशिश करो। किसी की लाइफ में माता रानी मत बनो कि मैं उनके जीवन के सभी दुखों को हर लूंगी या मैं उनकी लाइफ में बहुत परफेक्ट इंसान बन जाऊंगी। मुझे अपने साथ कंफर्टेबल होना है और मुझे देखना है कि मेरे ऊपर कौन सी चीज़ें बर्डन ला रही हैं, कौन सा रिश्ता मेरे को प्रेशराइज कर रहा है, कौन से लोगों की प्रेजेंस मेरे को घुटन दे रही है। तो मेरा पहला ड्यूटी मेरे तरफ है। तो इसीलिए मैं सभी धर्मों को, यानी जो सभी रोल्स हैं उनको मैं डिनाई करती हूँ, मैं उनका खंडन करती हूँ। मेरा पहला रोल मेरे लिए है कि मैं अपने एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करती हूँ। दिस इज द सर्वधर्मान परित्यज। उसके बाद है मामेकम शरणम व्रज। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप मेरी शरण में आ जाओ, ठीक है। और जब आप मेरी शरण में आ जाओगे तो आपकी एनर्जी भी कंजर्व होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि एक पानी के अंदर गिरा हुआ इंसान जो बहुत हाथ पैर मार रहा है, अगर वो हाथ पैर ना मारे तो आराम आराम से तैरना शुरू कर देता है, तो वो मरने से बच जाता है। तो वैसे ही अभी आप एंजाइटी में, परेशानी में जो लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उनके साथ, उनके सामने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके अंदर ना बहुत अंदर से इच्छा है कि सामने वाला इंसान अपनी गलती माने, सामने वाला इंसान माफ़ी मांगे, सामने वाला इंसान एक्नॉलेज करे कि उसने आपको पेन दिया है, यानी कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस इंसान के वैलिडेशन से बांध भी रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है, आप मेरी शरण में आओ, ठीक है। आप सरेंडर कर दो, आप अपने आप को बांधो ही मत किसी इंसान के साथ, किसी रोल के साथ। जस्ट बी यू, जो आप हो वो बन के रहो। जैसे हम अपने बार बार बोलते हैं हम अपने सेशंस में कि आप अपने सेंटर से ऑपरेट करो। सेंटर का मतलब है कि जो आप फील कर रहे हो सच में आप वो करने की कोशिश करो। अपने अंदर को महसूस करो ना, आप अपने अंदर अपने आप को महसूस करो, ना कि ये महसूस करो कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया है अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष्यामि। अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम सरेंडर कर रहे हो, अगर तुम अपने आप को अपने रोल से तोड़ कर देख रहे हो कि मैं अपने आप को उस रोल से जोड़ कर ही नहीं देखूंगी, मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, तो क्या होगा, तो मैं तुमको तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप का मतलब क्या है, वो इमोशन जो आपके अंदर दबे हुए हैं, वो भावनाएं जो आपको अंदर से हैवी फील करा रही हैं, वो वाला दुख जो आपके अंदर से निकल ही नहीं पा रहा है, वो वाला गिल्ट, वो एंजाइटी जो निकल ही नहीं पा रही है, ठीक है। यानी आपके अंदर जितनी भी पुरानी गली सड़ी कहानियां हैं, मैं तुमको उनसे आज़ाद कर दूंगा। कैसे आज़ाद करूंगा, क्योंकि जब तुम सरेंडर कर दोगे तो तुमको बार बार महसूस होगा कि बार बार पुरानी चीज़ों का गुणगान करना, अपनी परेशानी का गुणगान करना, दूसरों की कमियां बताना, अपने अत्याचार को ग्लोरीफाई करके बताना कि मेरे साथ इतना खराब हुआ, अब आपको लगेगा इसकी तो कोई उपयोगिता है ही नहीं। ये तो ना तो मेरे मन को ठंडक दे रहा है, ना दूसरे इंसान के साथ मेरी एनर्जी को सेव कर रहा है। इवन जब मैं कोशिश करती हूँ उस इंसान को ये बताने की कि आपने गलत किया है, तो इवन मेरी ज़्यादा एनर्जी और लग रही है। तो मुझे तो अपनी एनर्जीज को सेव करना है, मुझे नहीं किसी के साथ अपने सींग उलझाने। तो यूनिवर्स क्या करेंगे, अगर आप सरेंडर कर दोगे तो आपको आपके ही पापों से मुक्त कर देंगे। हमेशा हमारे धर्म में पाप का मतलब ये समझाया गया कि किसी दूसरे का बुरा करना। भाई, तुम दूसरे का बुरा करो या ना करो, तुम खुद के लिए खतरनाक हो। तुम अपना भला नहीं कर पा रहे, तुम अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तुम खुद को प्यार नहीं कर पा रहे, तुम सेल्फ लव नहीं कर पा रहे। तो जो इंसान अपना ही भला नहीं कर सकता, वो दूसरे का भला कैसे करेगा? पता है वो दूसरे का भला कैसे करता है? पता है हम दूसरों का अच्छा क्यों करते हैं? या एक बार हमारे सेशन में, पिछली बार एक वर्कशॉप हुई थी, तो एक इंसान आया था, उसने बोला था कि हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? आप इसलिए अच्छे नहीं हो क्योंकि आप अच्छे बनना चाहते हो। कई बार हम अपनी कमजोरी की वजह से भी अच्छे होते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है खुल के बोलने की कि हम आपका ये काम नहीं करेंगे, या हम आपके साथ नहीं जाएंगे, या हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। हम अपने दब्बूपन की वजह से उनकी हाँ में लाते हैं। तो हम इसलिए अच्छे नहीं हैं कि हम सच में अच्छा होना चाहते। कई बार अच्छा होना हमारी मजबूरी होती है कि हम इतने सामाजिक हैं, या हम इतने पारिवारिक हैं, या अपने मम्मी पापा से, अपने सास ससुर से, या अपने आसपास के दोस्तों से हम इतना दब के चल रहे हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं है, और हमारे अंदर इतना डर है कि अगर हमने बोल दिया तो ये हमको अकेला छोड़ देंगे। तो कई बार ना लोग मजबूरी में अच्छे बनते हैं। और पता है इसका नुकसान क्या होता है? आप ऊपर से तो आपने उनकी सहमति से काम कर लिया, ऊपर से, लेकिन जो अंदर आपका है, जो अंदर वाला इंसान है,
वो आपको डिप्रेशन देने की हिम्मत रखता है। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये आपको समझ में आया गीता के 18वें अध्याय का मतलब क्या है, क्या कहने की कोशिश आपको हो रही है? मैं पूछ लूँ किसी से? सुजाता जी एक्सप्लेन करो। फिर पहले सुजाता जी एक्सप्लेन करेंगी 2 मिनट के अंदर, और फिर हमारी श्वेता जी एक्सप्लेन करेंगी। 2 लोगों को टास्क दे रही हूँ मैं। मुझे तो इतना समझ आया कि मैम, कि हम जो दूसरों के लिए करते रहते हैं एक्चुअली में वो नहीं करना चाहिए। अपनी ही खुद को भी सुनना चाहिए। और हम जो बहुत सारे बातों से उलझे होते हैं कि ये करना है वो करना है, उसको छोड़ के हमें सरेंडर होना है यूनिवर्स के पास कि नहीं, मेरा जो अंदर वाला चीज है मुझे उसको भी सुनना है, मुझे उसकी बात सुन के चलना है। लेकिन हम अच्छे बनने के कारण या फिर सर्कमस्टेंस के कारण या परिवार के बोझ के कारण हम उनके बातों में चले जाते हैं और हम खुद से दूर हो जाते हैं। तो मैं तो इसमें ये समझ पाई कि नहीं, हमको अगर इससे निकलना है, सरेंडर करना है, यूनिवर्स के पास सरेंडर करना है, ताकि हम सहज तरीके से इस चीज से डील कर पाए। क्या बात है सुजाता जी। जी श्वेता जी, आप समझाइए हम लोगों को। नीनू जी, मुझे ये समझ आया इससे कि हमने खुद को बहुत रोल से अटैच करके रखा है। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस उसी के अराउंड घूमता है। एक डॉटर होना, एक वाइफ होना, एक सिस्टर होना, एक एम्प्लॉय होना, और अपने डेजिग्नेशन के साथ जो अटैचमेंट है, फिर उसको उस डेजिग्नेशन को ये प्रूव करना कि वो डेजिग्नेशन मैं डिजर्व करती हूँ। और उस चक्कर में हम जस्ट बीइंग छोड़ देते और एक डूअर का रोल ही करते रहते सिर्फ बस। और ये भी मैं खुद का ये बताऊंगी कि मुझे बेचारा बनने में बहुत मजा आता था। ये मुझे रियलाइज हो रहा है। मैं विक्टिमाइजेशन मोड में इसलिए रहती थी कि जो प्यार और अटेंशन मुझे हेल्दी तरीके से नहीं मिला, वो बेचारा बन के मिलता था मुझे। और जब ये पता चला तो मतलब शर्म भी आई कि ये क्या कर रही थी, और हंसी भी आई खुद पे। बट ये सच है जो आपने बोला ना कि कमजोर भी हम जब बनते तो हमारा खुद का ही उसमें फायदा होता है। तो ये था, मेरा बहुत बड़ा फायदा था उसमें। तो वो अपना पावर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बेचारा को समझने में वो सारा मिल रहा था जो पावरफुल दिखा के शायद नहीं बन पा रही थी, या करेज नहीं था वो पावर को यूज करने से। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी योगदान के लिए। विक्की भाई, आपका माइक कौन है तो बोल ही दो कुछ अब। हाँ जी, हाँ जी। श्री कृष्ण भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जैसे हमने अपनी आइडेंटिटी किसी से जोड़ ली है, या हमने खुद से जोड़ लिया मैं अच्छा नहीं हूँ, या अपनी भूमिकाएं हमने निर्धारित कर लिया, मुखौटे पहन लिए हैं कि हमने अच्छा बनना है किसी को, या हमने गिल्ट से ढक लिया अपने आप को। हम भावनाओं में इतने बंध गए हैं कि हमने अपने आप की, अपनी सोल को कहीं पे अपने मतलब के लिए, अपने मतलब एग्जिस्टेंस उससे जोड़ दिया। किसी पर्सन से भी हो सकता है, वो किसी चीज से अटैचमेंट हो सकती है। तो वो ये जो कहते हैं कि सरेंडर कर दीजिए मुझे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, कि आओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको इन चीजों से मुक्त कर दूंगा। आपको इन चीजों को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप एक फ्लो में आ जाओगे। और मैं आपको मतलब मोक्ष कहने का मतलब ये है कि आप शांति के मार्ग पे आ जाओगे। एक जो चिंता करता है इंसान, इन चिंतन पे आ जाओगे। तो सारा इर्द गिर्द है भूमिकाएं, जो आइडेंटिटी हमने जोड़ ली है ना अपने आप को, इससे अलग करने की है, ये कहना चाहते हो। ब्यूटीफुल। अब खुशबू जी की आवाज़ को तो कैसे मिस कर सकते हैं, वो इतना अच्छा लेटर पढ़ते हैं। खुशबू जी, कुछ योगदान देंगी आप? थैंक यू सो मच। मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग जो बन पाई उससे मुझे लगता है कि जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ रिलीजन नहीं, वो जो हम सोचते हैं कि कंडीशनिंग के मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं, मैं गलत हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ या काफ़ी नहीं हूँ। तो ये जो सारी कंडीशनिंग है, गिल्ट है, हमारे जो फियर है, एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारे जो रोल्स हम प्ले करते करते खुद को खो देते हैं, तो हमें खुद को खोने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण हमें यही कह रहे हैं कि वो कंट्रोल छोड़ो, ओवर थिंकिंग छोड़ो, और जो खुद को फिक्स करने की जो हमारी जिद है ना, वो छोड़ो। सिंपली ट्रस्ट करो कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है सुपर पावर जो मुझे गाइड कर रही है। और ये सरेंडर जो है, ये हार नहीं है, ये इनर रिलीफ है, इनर पावर है। और
हमारे अंदर जो भी हमें लगता है कि पास्ट मिस्टेक्स हुई, चाइल्डहुड पेन है, रिलेशनशिप हर्ट है, खुद से ही नाराजगी है, औरों की तो हम छोड़े, वो सब रिलीज हो सकता है। और इस इन सब के होने का ये मतलब नहीं है कि हम ब्रोकन हैं, बस हम थोड़े हैवी हैं। तो ब्यूटीफुल। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड, डोंट कैरी दिस पेन एनी मोर। अब छोड़, वो जो कह रहे हैं कि शरण में आ जाओ, छोड़ दो, मैं हूं ना। इस चीज से भी फिर ये है कि जो हमें जल्दी जल्दी हर्ट हो जाता है, हम रिएक्ट कर देते हैं, पास्ट का बार बार ट्रिगर होता है। तो ये श्लोक हमको वही बता रहा है कि हर चीज को कंट्रोल नहीं करना, हर इमोशन को जस्टिफाई नहीं करना, बस सरेंडर करना है। और कुछ भी रिएक्ट अगर करने मतलब ऐसा जब मैं वो फीलिंग आ रही है रिएक्शन की जगह रिएक्ट करने की, तो मैं सब छोड़ रही हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे मुझे मैं जब सरेंडर कर रही हूँ तो मुझे संभाल लिया जाएगा, ये विश्वास अगर है तो हम मतलब वो कर सकते हैं काम कि हाँ मैंने सब छोड़ा कंट्रोल करने के लिए। मैं नहीं, मैं ट्रस्ट कर रही हूँ कि जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो मेरे लिए सही होगा। ब्यूटीफुल। ये आपकी आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत मीनिंगफुल है, और वहाँ से मेरे को एक चीज़ और समझ में आई जो मैंने लिखी थी लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, कि ये जो हम सिस्टम अभी समझ रही हैं वो क्या है कि हमको सेल्फ एफर्ट तो करना ही है, खुद से तो कोशिश करनी ही है, यस, लेकिन सेल्फ एफर्ट के साथ साथ एक डिवाइन ग्रेस को भी फील करना, क्योंकि खुद से तो एफर्ट हम करते ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हमने इस जंजाल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी, हमने अपने भावनाओं के सैलाब से, समुद्र से खुद को बचाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन शायद उस टाइम पे ना हम अकेले थे, वो भरोसा नहीं था कि हमको संभाल लिया जाएगा। बट व्हेन यू हैव दिस ट्रस्ट कि संभाल लेंगे, मतलब देयर इज समथिंग जो हमको होल्ड कर लेगा, तो वो डिवाइन ग्रेस को फील करना। तो ये हमने स्पिरिचुअलिटी गीता की मदद ली। अब हम प्योर साइकोलॉजी की मदद लेते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है मास्टर योर शेडो। मतलब साइंटिफिक कैसे समझ सकते हैं हम इन चीज़ों को, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि अपनी शेडो को कैसे मास्टर कर सकते हैं। तो अब ये शेडो क्या है, इसको मास्टर कैसे करना है, वही है जो गीता का श्लोक है ना, वैसे ही है। यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा समाज में जन्म होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमको हमारे घर वाले बोल देते हैं गुस्सा मत करो, ये मत पहनो, अरे तुम तो छोटे हो, तुम तो मोटे हो, तुम्हारा तो स्किन कलर ऐसा है, तुम तो औरों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हो, या तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। यानी हमारी ना शुरू से ही बहुत कंडीशनिंग हो जाती है। तो ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो बहुत रोंदू है, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है। यानी पता है क्या है, शुरू से ना जब हमारा जिस घर में जन्म हुआ, जिन पेरेंट्स ने हमारी कंडीशनिंग करी, तो वो पेरेंट्स हमारे अपने संस्कार, अपना बिहेवियर भी हमारे ऊपर तो थोपते ही हैं। जो उनको सही नहीं लगेगा वो नहीं करने देंगे हमको, जो मतलब उनको सही लगता है वही होगा उस घर में, उससे वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चा क्या महसूस कर रहा है। तो क्या होगा, जब हम अपनी कंडीशनिंग उस बच्चे के ऊपर लगाते हैं, और दादा दादी भी हैं, आस पड़ोस भी है, स्कूल भी है, तो शुरू से क्या बोलना सिखाते हैं उसको, गुस्सा मत करो, ज़्यादा मत बोलो, ऐसे बिहेव मत करो। तो यानी ना इसको सोशल कंडीशनिंग बोलते हैं। यानी स्कूल में रहने के लिए पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो एक अलग मुखौटा ओढ़ना है, घर में रिश्तेदार आए हैं तो एक अलग मुखौटा आएगा, अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो आपको और थोड़ा सा अलग तरीके से रहना है। कुल मिला के जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, ट्रू सेल्फ है, मान लो आपको किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आया लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि आपकी मदर ने आपके साथ गलत बिहेव किया है, आपको पता है, आज भी पता है, जब आप अडल्ट हो गए हो, आप बड़े हो गए, आपको पता है कि मदर इज़ नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दिस, उनको बच्चे के साथ काइंड और कंपैशनेट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। शायद उनके अपने इश्यूज होंगे जो भी है, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी वजह से बच्चे के मन में तो घाव पैदा हुआ ना। लेकिन वो बच्चा अपना घाव किसी को दिखा भी नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि उस घाव को देखकर मरहम लगाने वाला कोई है ही नहीं। घाव देखकर ये बोलेंगे ये तो ड्रामा और करती है, ड्रामा करता है। तो इवन कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको ना अपना बहुत सारा हिस्सा अपने ही अंदर छुपा के रखना होता है। वो दुनिया को नहीं बता सकता, अपना दुख नहीं बता सकता, अपना अकेलापन नहीं बता सकता, अपनी मजबूरी नहीं बता सकता, और अपने गुस्से को दबाता रहता है, अपने अकेलेपन को दबाता रहता है, अपनी ना बहुत सारी इमोशनल कियोस को अपने अंदर ही दबा लेता है, और ऐसे करते करते वो बड़ा हो जाता है। तो वो जो भावनाएं आपने अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं, जो पेन है,
जो दुख है, जो अकेलापन है, जो घाव है, उसको शेडो बोला गया है साइकोलॉजी में, कि ये आपकी शेडो है। और अगर किसी इंसान को हेल्दी होना है तो उसको अपनी शेडो को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी उन सब चीज़ों को जिनको दबाया गया है, रिप्रेस किया गया है, उन चीज़ों को अपने मन में उभार कर ऊपर लाना होगा और उस दुख दर्द से, उस अकेलेपन से, उस नाराज़गी से बात करनी होगी और उसको अपने अंदर शामिल करना होगा। उस गुस्से को निकलने के लिए जगह देनी होगी, उस दुख को निकलने के लिए जगह देनी होगी, उस अकेलेपन को निकलने के लिए जगह देनी होगी। जो आपके अंदर परसेप्शन बैठ गया है कि मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ, अच्छी बेटी नहीं हूँ, एज पर माई पेरेंट्स से मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, यानी आपके अंदर जो आपका इमोशनल कियोस इकट्ठा हो रखा है, जो आपको पता है आपके अंदर है, जब तक आप उसको अपने अंदर दफना के रखोगे वो आपको अनकॉन्शियसली कंट्रोल करता रहेगा। दबाने से चीज़ें दबती नहीं है, वो आपको अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती हैं ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे जो जीवन आप जीते हो, छोटी सी बात से ट्रिगर हो जाना, छोटी सी बात से अकेलापन महसूस करना, कमज़ोर महसूस करना, वल्नरेबल फील करना, अपने आप में इनसफिशिएंट फील करना, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके हीन भावना में आ जाना, अपने ऊपर फोकस नहीं है जितना आप दूसरे लोगों की लाइफ को देख देख कर आप अपने आप को कमज़ोर फील करा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, एक लाइन में इंग्लिश में बोलती हूँ, जिसका लिखने का मन है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस होती है, एक ऐसी सैडनेस जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हम, क्योंकि दुख, दर्द, अकेलापन, पेरेंट्स का गुस्सा, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, परफेक्ट लाइफ की एक्सपेक्टेशन, परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन, सब चीज़ें इतनी गुत्थम गुत्थी हो रखी है, समझ में ही नहीं आ रहा परेशान किस किस चीज़ की वजह से हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, एक ऐसी सैडनेस, एक ऐसी उदासी जिसको हम खुद भी नहीं समझ पा रहे कि हम क्यों उदास हैं। आगे है, रिप्रेशन ऑफ शेडो इज द रूट कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक लाइन है, रिप्रेशन ऑफ शेडो। शेडो का मतलब आप समझ गए हैं कि वो भावनाएं जिनको आपने कभी महसूस नहीं किया, कभी अंदर से निकलने नहीं दिया, अंदर ही अंदर घुटते रहे। रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना। रिप्रेशन ऑफ शेडो रूट कॉज है बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, यानी हम जो भी अपने अंदर इमोशनल कियोस फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है जिसको निकालने की और सरेंडर करने की जरूरत है। और पता है क्या है, एक लाइन हम बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या हमारी लाइफ में सारी गलती चीज़ें क्यों आ रही है, पहले एक चीज़ खराब थी फिर दूसरी हो गई, फिर सारी चीज़ें खराब खराब लग रही हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर ये लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं ना, ये क्या कर रही हैं, अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही हैं। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो, जैसे लोग आ रही हैं, जैसी सिचुएशन आ रही हैं, जैसी बाहर की स्थितियाँ आ रही हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं, यानी हमने अपने आप को जितना गंदा बोला है, जितना खुद को खराब बोला है, जितना हमने खुद को अपनी ही अपनी घृणा से हमने अपने आप को सींचा है, तो क्या हो रहा है ये, हम जितना हम परेशान रहेंगे, परेशानी वाली फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उतना ही यूनिवर्स को हम लो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। जितना हम अकेलापन फील करेंगे, यूनिवर्स को वही फ्रीक्वेंसी भेज रही हैं। तो अनकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, और आपकी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अनकॉन्शियसली। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में, जैसे कि वो हम पहले मजाक बनाया करते थे, एक भाई आए थे 2 दिन हो गए हैं होपोनोपोनो करते हुए, लाइफ नहीं बदल रही, ठीक है। तो वो 2 दिन के होपोनोपोनो से लाइफ इसलिए नहीं बदल रही है कि भाई आपके अंदर बहुत गहरी खाई, बहुत गड्ढे बने हुए हैं, और उनको आपको ही साफ करना पड़ेगा, आपको ही भरना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपकी हालत अचानक से ऐसी नहीं हुई है। इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स टू रीच टू दिस पॉइंट। फिर इसके बाद क्या है, एंजाइटी क्या है। फिर लोग बोलते हैं जी हमको एंजाइटी होती है, हमको एंजाइटी होती है, हमको एंजाइटी होती है, और कई बार बता भी नहीं पाएंगे कि उनको किस वजह से एंजाइटी हो रही है। बस मन नहीं लग रहा है और हर जगह से मन उठ गया है, बेचैनी सी फील हो रही है। एक तो ना मैं ये रूल लगा नहीं पाती हूँ, मेरे में भी ये कमी है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, इतने पॉइंट के बाद कोई ज्वाइन नहीं करेगा,
फ्लो टूटता है बीच में, ठीक है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। आप इस लाइन को लिख सकते हैं, खुद को समझाने में भी हेल्प होगी, किसी और को भी समझा सकते हो कि जो एंजाइटी है, एंजाइटी इज एन इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ शैडो डिप्रेशन। यानी आपने अपने शैडो को, आपने अपने अंदर के इंसान को, अपने इनर चाइल्ड को, अपने अंदर के वास्तविक इंसान को इतना दबाया हुआ है, आप इतने डरे हुए हो, आप किसी के साथ, किसी के सामने अपनी रियल जो आपकी पहचान है, जो रियल में आप इंसान हो, आप बहुत सारे रिश्तों में बस फेक प्ले कर रहे हो, आप रियली में वो फील ही नहीं करते हो। हमको कई जगह फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। जिंदगी में बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ आप रियल रह सकते हो कि भाई मैं रियल ऐसा हूं। ट्रू सेल्फ अपना दिखाना किसी को, आपने अपने ट्रू सेल्फ को इतना दबा दिया, इतना रिप्रेस कर दिया, उस ट्रू सेल्फ को दबाने की वजह से आपके अंदर एक कियोस आ गया है। और जब उसको नहीं समझ में आता ना, जैसे कि फ़ोन ओवरलोड हो जाता है तो हैंग होना शुरू हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ वीडियोस और फोटोज़ डिलीट कर देते हैं, फ़ोन को रिस्टार्ट कर देते हैं, तो दोबारा से चलने लग जाता है। यही होता है। तो जब हमारे अंदर बहुत कियोस इकट्ठा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार वो डिलीट करने से वो फ़ोन परमानेंटली ठीक हो गया है। नहीं, आपको वो वाला फ़ोन लेना पड़ेगा जिसका स्टोरेज अच्छा खासा हो, और आपको टाइम टू टाइम अपने फ़ोन की सफाई भी करनी पड़ेगी। आप बहुत सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, काम काम का डेटा स्टोर करो। यानी एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा। जैसे कि डेली सिस्टम में खाना खाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, व्यवस्था है ना। तो इस दिमाग को इतना सस्ता चीज़ क्यों माना हुआ है, अपने मन को इतना सस्ता चीज़ क्यों माना हुआ है कि सालों साल से एक ही कचड़े को ढो रहे हैं, सालों साल से एक ही कहानी को अंदर लेके घूम रहे हैं। मम्मी ने ये कर दिया, पापा ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, हस्बैंड ने ये कर दिया। आप उस चीज़ पे जाओ, उस चीज़ को डिटेल में खुद से डिस्कस करो। किसी दोस्त से डिस्कस करना है, किसी काउंसलर से डिस्कस करना है, करो, लेकिन उस कहानी को बाहर निकाल के फेंको। जब तक वो सड़ी गली कहानी अंदर रहेगी, वही कहानी उसी क्वालिटी ऑफ कहानी को बाहर से बुलाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आपको अपने अंदर दिवाली मनानी है अगले कई दिनों तक। बाहर दिए लगाओ या ना लगाओ, मन में दिए लगने बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात और है, द मोर यू रन फ्रॉम योर सेल्फ, जितना आप खुद से भागोगे कि अपने रियल इमोशन को फेस नहीं करना, अपने रियल वाले डर को फेस नहीं करना, उतना ही आप कमज़ोर होते चले जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस जगह पे जाके बैठेंगे नहीं। शहर के चक्कर काट के आ गए, जो सामान लेना था वो तो लिया ही नहीं। होते हैं ना कुछ लफंडर मजाक में बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली कि भाई आपकी शेडो है, आप उसको इंटीग्रेट करो। यानी वो हिस्सा जो आपका, आपने कभी उसको एक्नॉलेज नहीं किया, हमेशा नेग्लेक्ट किया, साइड लाइन किया, ठीक है, कि अरे नहीं ये बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी, ये बोलूँगी तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। आपने अपने रियल सेल्फ से एक्ट नहीं किया, अपने सेंटर से एक्ट नहीं किया। अब सॉल्यूशन क्या है? तो साइकोलॉजी में एक लाइन है, डायलॉग विद अनकॉन्शियस। यानी आपके अंदर जो अनकॉन्शियसनेस है ना, जो सोई हुई है, उसके साथ डायलॉग करना, उसके साथ बात करना, उसको जगा के। यानी जैसे कि श्वेता जी ने बर्थडे वाला वीडियो बनाया था ना, तो बोला कि 2 साल की मीनू, फिर 5 साल की मीनू, फिर 20 साल की मीनू, फिर 25 साल की मीनू। ऐसे ही अपने साथ करो। क्या से 1 साल पहले वाले इंसान, आप अपने अंदर 1 साल वाले इंसान क्या थे, आप आज से 5 साल पहले वाले इंसान क्या थे, 15 साल पहले वाले इंसान क्या थे, क्या गलतियां करी आपने, कहाँ पर आपने खुद को हर्ट किया, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, वहाँ से आपका लेसन क्या है। यानी जब तक आप डायलॉग नहीं करोगे अपने साथ, इसलिए हम लेटर लिखने के लिए बोलते हैं। लेटर क्या है? एक कंक्रीट फॉर्म है डायलॉग का। क्योंकि आप सेल्फ टॉक करोगे नहीं करोगे वो मेरे को नहीं पता कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं आपको लेटर लिखने के लिए दूंगी तो आप में से 100 में से 80% 70% लोग कोशिश करेंगे लिखने की। हर किसी के लिए तो गारंटी भी नहीं ले सकते, सबका विल पावर, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। फिर पता है क्या है, एक आखिरी लाइन, फिर इसके बाद हम आपस में
अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे और आप लोगों को भी मौका देंगे बोलने का। एक आखिरी लाइन है, डिप्रेशन क्यों आता है, लोगों का वेट क्यों बढ़ जाता है, उनको अलग अलग बीमारियां क्यों हो जाती हैं, जबकि उनकी पूरी फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री भी नहीं है, या डिप्रेशन क्यों आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द शेडो विल ऑलवेज फाइंड, द शेडो विल ऑलवेज फाइंड वेज का मतलब तरीका, कि जो शेडो ना, यानी आपके जो दबे कुचले इमोशन है, आपकी जो इनर चाइल्ड को दबा के रखा गया, आपने अपनी रियल आइडेंटिटी से एक्ट नहीं किया, तो जो आपकी शेडो है वो हमेशा तरीका ढूंढ लेगी, ऑलवेज फाइंड वे टू मैनिफेस्ट, यानी अपने आप को आपकी लाइफ का पार्ट कैसे बना लेगा, थ्रू फिजिकल सिम्टम। आपको फीवरिश फील होगा, बॉडी हैवी फील होगी, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आ जाएगा। फिजिकल सिम्टम, इमोशनल क्राइसिस, कि आप अपने आप को इमोशनली क्योस में फील करोगे, और इम्पल्सिव बिहेवियर, आपका बिहेवियर बहुत इरेशनल हो जाएगा। मतलब शायद वो बात 2 मिनट में ख़त्म हो जाती, लेकिन आपके अंदर का इतना कुछ ट्रिगर हो गया है कि आप 2 दिन से शांति नहीं रह पा रहे, 4 दिन चले गए हैं लेकिन आप अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं आ पा रहे। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि कोई अंदर है जो पुकार रहा है आपको, वो बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं और मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। तो जब तक आप अपने अंदर वाले इंसान की आवाज़ सुनोगे नहीं, उससे बात करोगे नहीं, आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ आपको माहौल दे सकता है, अल्टीमेटली ठीक आपको खुद करना है, अपने आप से बात करके, अपनी उन चीज़ों को पहचान के जहाँ पर आपसे अनकॉन्शियसली गलतियाँ हो गई क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन अब उससे बाहर आया जा सकता है। तो इसीलिए योर शेडो मैनिफेस्ट इन योर डेली लाइफ, आपकी जो शेडो है वो डेली लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर आप डेली लाइफ में गिल्ट फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, खुद के साथ कनेक्शन फील नहीं कर रहे, पता है सबसे सुकून वाली फीलिंग क्या होती है इस पूरी दुनिया में? जब आप खुद के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आप अपने आप में ग्राउंडेड फील करते हैं, आप अपने आप में रूटेड फील करते हैं। पता है जो इंसान अपने आप में ग्राउंडेड फील करता है ना, अपने आप से कनेक्टेड फील करता है, उसको फ्यूचर का कोई डर नहीं होता। वो बोलता है कि अरे यार संभाल लेंगे जो भी होगा, मतलब उसको अपने ऊपर भरोसा होता है। लेकिन पता है जो इंसान ग्राउंडेड नहीं होता ना, वो अपने आप को ना रिश्तों के साथ बहुत जोड़ के देखेगा। हाय फलाने ने मुझे छोड़ दिया तो, धकड़े ने ये कर दिया तो, उसने ये कर दिया तो, उसने मेरे बारे में ये सोच लिया तो, वो इंसान पूरा डरा डरा रहेगा और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को फील ही नहीं कर पाएगा। तो हमने साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी से, दोनों से यही बोलने की कोशिश करी है कि आप है ना अपने उस अंदर वाले इंसान की आवाज़ सुनो, और जो बर्डन लेकर आप चल रहे हो उसको श्री राधा रानी जी को दे दो, यूनिवर्स को दे दो, उनके पास पूरी व्यवस्था है, वो संभाल लेंगे। आपके पास इतना स्टोरेज नहीं है। देखो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो ना, इसका मतलब ये है कि आपका स्टोरेज भर गया है। अब आप और इस तरह के इमोशन को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकते। आपकी अंतरात्मा, आपका इनर चाइल्ड या आपकी शेडो आपको चीख चीख के बता रही है कि जो आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है वो अब आप नहीं रख सकते। आप डर के नहीं रह सकते, आप फियर वाले इमोशन में नहीं रह सकते, आप इनसिक्योरिटीज़ में नहीं रह सकते। हमको बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, फिर ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी। और ये सारी इनसिक्योरिटीज़ हमको खुद से दूर करती हैं। और किसी को भी ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करनी है, किसी को भी जैसे कि बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आए और हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, ये सिर्फ उन लोगों के लिए सच होती हैं जो लोग अपने बोझ उतार के फेंक देते हैं, अपने अंदर वाले इंसान की बात सुनते हैं, खुद के साथ खुश रहते हैं, सहज रहना सीख जाते हैं। यानी हमने लास्ट सेशन में बोला था अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं में श्री राधा रानी का रूप हूँ। तो जब आप स्वयं को ये बोलेंगे कि मैं स्वयं में ही ब्रह्म हूँ, इस पूरे जीते जागते सिस्टम का एक छोटा सिस्टम हूँ और मैं कनेक्टेड हूँ, तो जो आप चाहोगे वो रियलिटी आएगी। लेकिन अभी वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप खुद से ही कनेक्टेड नहीं है। यानी एक ऐसा है जैसे कि वो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है ना, कि शहर में बड़े बड़े नल हैं, सारे नलों में से पानी जा रहा है, लेकिन आपके घर की जो टूटी है ना, जो कनेक्शन है वो कट हो रखा है। पूरे सिस्टम में पानी है
आपके घर पे पानी इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो आपका कनेक्शन है ना वो कटा हुआ है। वो कनेक्शन क्यों कटा हुआ है? या तो वहाँ पे कोई बहुत गार्बेज इकट्ठा हो रखा है, या वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो टूटा फूटा है, तो वो नाली दब गई है, वो जो पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो गई है, टूट गई है, बस। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में प्यार नहीं है, दुनिया में अमीरी नहीं है, दुनिया में अच्छे रिश्ते नहीं है, दुनिया में अच्छी हेल्थ नहीं है, दुनिया में खुशी नहीं है, दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो देखने जाओगे, जो महसूस करने जाओगे, जहाँ फोकस करोगे वही आपके पास आएगी। जिस इमोशन पे आप ऐसे जूम करके देखोगे वही इमोशन आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। इसीलिए इवन डिजिटल कंटेंट भी वो कंज्यूम करो जो लाइफ में होना देखना चाहते हो। अगर लाइफ में कुछ बहुत ऐसा डिजिटल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ कंटेंट भी ऐसा कंज्यूम कर रहे हो ना जो आपके एग्जिस्टिंग इमोशन को सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका फिलहाल इमोशन गुस्से का है, अकेलेपन का है, नाराज़गी का है, और गाने भी वही उदास उदास सुने जा रहे हैं कि हम तो बस ज़िंदगी में अकेले रह गए, कुछ ना मिला, ऐसे ही आए थे ऐसे ही चले गए, अब गाने भी अपने ऐसे ऐसे सुन लिए, मूवीज़ भी ऐसी ऐसी देख ली, तो कुल मिला के ना आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है, आप क्या फील कर रहे हो, वट यू फील ऑन डेली बेसिस, उसी को समझता है। क्योंकि यूनिवर्स किस किस की भाषा सीखेगा? बंगाल की सीखेगा, यूरोपियन सीखेगा, स्पेन वाले की सीखेगा, किसी ट्राइबल लोगों की सीखेगा। तो उसने फॉर्मूला बना दिया कि भाषा नहीं, भावनाएं, क्योंकि भावनाएं तो सब में सेम होती है ना। प्यार को प्यार के तरीके से फील करते हैं और गुस्से को गुस्से के तरीके से फील करते हैं। आप चाहे गुस्सा किसी स्पेन वाले को आए, किसी रशिया वाले को आए, या नॉर्थ कोरिया को ना, जिनपिंग भाई मैं भूल गया, किम जोंग। हाँ, तो जिनपिंग कौन थे? हाँ, किम जोंग। नहीं वो तो चाइना पहुंच हाँ, गया। चाइना। ये सारे एक जैसे ही तो है। ठीक है। हाँ मानस भाई बोलिए, क्या कह रहे हो? राधे राधे नीनू जी। राधे राधे मानस भाई। क्या बात है, पूरे सेशन में हंस ही रहे थे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, इतने खुश क्यों हो रहे थे आप, मुझे जानना है। पूरे सेशन में ना स्माइल मेंटेन थी। विकी भाई माइक ऑफ करो अपना प्लीज। पूरा दिन मैं रुकिए एक बार, रुकिए विक्की भाई माइक ऑफ करें।